नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छिट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में आकस्मिक की है बात, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक बिस्किट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र दंष्ट वह लगा कर्ण के उरु को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दृष्टि भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर धस जाए कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते हैं गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच कर्ण की भक्ति पूर्ण विवल छाती। सोचा उसने अतः कीट वह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। ऐसा भक्त जो कीट जांघ में धंसा और गुरु की नींद न टूटे फिर भी वह जांघ नहीं लाया, बैठा रहा या चले आसन से कर्ण बहुत मन को मारे। आह निकाले बिना सिलासी सहनशीलता को धारे, किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव से तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना पकड़ी। यहाँ पर आध्यात्मिकता का एक भाव आता है कि होनी को कोई टाल सकता नहीं। कर्ण को अभिशाप मिलना था तो कीट या जो होनी था आने वाले महाभारत के युद्ध में, उसके लिए कर्ण को अभिशाप मिलना जरूरी था पांडवों की विजय के लिए। तो कीट उसी संदर्भ में कीट आता है और कर्ण का पोल खुल जाता है। तनिक ले जाकर कहा करने नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता गया मुझे हैरान किया, लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में, दांत पीस आंखें तरेर बोले कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सशक्ता जो कठिन वेदना पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं यह हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना कैसे वह खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुहन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। परशुराम को शक हो जाता है कि इतना कष्ट ब्राह्मण सह ही नहीं सकता है, यह क्षत्रिय के बस की ही बात है।